हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस का कि क्या होता है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूं, देखिए कैसे क्या होता है इसमें। आप लोग को वैसे पता ही है, फिर भी मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि एक बैटरी है, इससे 3 रजिस्टर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। ठीक है, इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो मैंने बताया था आपको कि अगर एक बैटरी है भाई साहब, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर, तुम हायर को मान लो V और लोअर को मान लो 0। ठीक, और यहां से क्या निकलेगा भाई साहब, आपका करंट निकलेगा। यहां से निकलेगा आपका करंट, सपोज आपका करंट निकला I। ये करंट क्या होगा, सीधा जाएगा ना, यहां पे गया, यहां पे गया, सीधा जाके वापिस आ जाएगा भाई साहब। ठीक, तो सीरीज में करंट क्या होता है, सीधा चला जाता है। पर बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल की बात करें तो आपको पता है, अगर मैंने कहा था अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही तो जहां पे जैसा पोटेंशियल था वैसा ही रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा। पर यहाँ पे दिक्कत आ गई, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ पोटेंशियल को खा जाएगा, है ना। ये वाला रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल को खा जाएगा। तो V कितना खाएगा, IR1 खा जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कितना खाता है रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR1। ठीक है, तो V माइनस IR1, तो यहाँ पे V तो नहीं रहने वाला। इसी तरीके से ये वाला भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ खा जाएगा, यहाँ भी कुछ और कम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पोटेंशियल V नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, कुछ पोटेंशियल अलग अलग होगा। ठीक है ना, ओवरऑल इस पोटेंशियल का सारा पार्ट सब क्या करेंगे, खा जाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे इसको किस हिसाब से करते हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई साहब ऐसा है कि करंट सर जी यहाँ पे गया, मैंने मान लिया इसने पोटेंशियल खाया आपका V1, इसने पोटेंशियल खाया V1, और इसने खाया V2, और इसने खाया V3। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा का, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको इतनी बात पता है ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि देखो ओवरऑल हमको लिखना क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मैंने तीनों रेजिस्टेंस को मान लिया कोई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तीनों को मान लिया कोई एक रेजिस्टेंस है। ठीक, जिसको बोल दिया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट V, यहां से करंट क्या निकल रहा है I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे V था उसके क्रॉस भी इतना होगा, क्योंकि क्रॉस में कोई रुकावट नहीं आ रही है, सीधा सीधा है ना। तो V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। सेम हम यहां भी लिखेंगे, जरा देखना। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस ये क्या हो जाएगा, I इंटू R2, ये क्या हो जाएगा, I इंटू R3, I इंटू R3। ठीक, ये क्या हो गया आपका। अच्छा, V को यहां से अगर रिप्लेस करें तो I इंटू R इक्विवेलेंट। ओके, समय देखो I है ना, I क्या कर लेंगे भाई साहब, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे I पहले से था, I R इक्विवेलेंट, तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट बराबर बचा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात की जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट कैसा होता है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सीधा सीधा फ्लो कर जाता है, पर पोटेंशियल सब में क्या होता है सर, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो कुछ नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है सर। ठीक है, जैसे कि R1 है, R2 है, R3 है, सीधा सीधा क्या कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, अच्छा बात करें इसके न्यूमेरिकल की, है ना। जैसे कि गिवन है आपको, सपोज दैट 2 ओम गिवन है, इधर साइड गिवन है 3 ओम, है ना, और मान लो इधर साइड गिवन है आपको 5 ओम। एक कनेक्टेड है किसी 20 वोल्ट की बैटरी से, किसी 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक, तो यहां पे अगर करंट पूछूं, करंट कितना आएगा, तो सबसे पहले निकाल लो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, सीरीज में ऐड है क्योंकि सीधा सीधा करंट जाएगा, तो सीरीज में क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 प्लस 3 प्लस 5, क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 10 ओम। ठीक है, करंट की बात करें तो देखो मेरा कहने का मतलब इक्विवेलेंट क्या हो गया, 10 ओम ना, किससे कनेक्टेड है, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, तो करंट क्या निकला यहां से I,
तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू 20, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, आर इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो 10, तो 0 0 कैंसिल आउट, आई की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर। अगर मैं पूछूं करंट इन 3 एम्पियर, तो भाई साहब वो भी क्या होगा 2 एम्पियर ही होगा। सॉरी, करंट इन 3 ओम अगर मैं पूछूं क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। करंट इन 5 ओम क्या हो जाएगा, वो भी 2 एम्पियर। करंट इन 2 ओम क्या हो जाएगा, वो भी 2 एम्पियर। बात समझे क्या, सब में करंट क्या होने वाला है, सेम है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल भाई साहब अलग होगा, है ना। तो क्योंकि आपको पता है ना सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, पहला वाला कुछ खा जाता है, दूसरा वाला कुछ खा जाता है, तीसरा वाला भी कुछ खा जाता है, ठीक है। तो सब में पोटेंशियल अलग अलग होता है ना। अगर बात करें इस वाले पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान लिया इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, ठीक। तो V1 कैसे निकालेंगे भाई साहब जरा बताना। V1 बराबर हो जाएगा सर जी आई आर वन। तो आई वैल्यू आपको पता है 2, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, क्या हो जाएगी 2 2 4। V2 क्या हो जाएगा आई इंटू R2, आई वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 3, क्या हो जाएगा 6 वोल्ट वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आई इंटू R3, आई की वैल्यू कितनी है 2, R3 की वैल्यू कितनी है 5, कितनी आ जाएगी 10 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से सबके V1 V2 V3 सबकी वैल्यू आ गई, है ना। अच्छा, अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें कुछ इस तरीके से, 3 रजिस्टर लगे हैं, R1 का एक हो गया, R2 का मान लो एक हो गया, R3 का। यहां पे V लगा है, ठीक, और करंट फ्लो रहा है यहाँ पे I। तो अब की बार करंट क्या होगा, 3 सर्किट में पहले सीधा सीधा चला जा रहा था, अब की बार आप देखोगे 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, किसमें I1 और I2 और I3। करंट क्या हो जा रहा है 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है। भाई साहब कितना डिवाइड हो रहा है मेरे को नहीं पता, मैं देख लूंगा बाद में, है ना। पर पोटेंशियल की बात करें, जरा पोटेंशियल को ऐसे लिखो V और 0 टर्म में, हाई माइनस लो, V माइनस 0 क्या आएगा V आएगा। तो मैंने कहा था जहां पे भी कोई दिक्कत ना हो, जहां पे कोई रुकावट ना हो, जहां पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो वहां पे क्या होगा भाई साहब पोटेंशियल V V V V V होता जाएगा, है ना। यहां तक पोटेंशियल V V V V, यहाँ भी क्या हो जाएगा V, यहाँ पे 0 0 0 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, है ना। तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया भाई साहब V माइनस 0, है ना, क्योंकि यहां भी कितना होगा V होगा और यहाँ पे कितना होगा 0, तो V माइनस 0। इसके क्रॉस बात करें तो V और 0 तो V माइनस 0, इसके क्रॉस बात करें तो V और 0 V माइनस 0, है ना। सबके क्रॉस देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, सेम ही आ रहा है। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम ही आ रहा है, मतलब कि हम ये समझ गए कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है भाई साहब, सेम होने वाला है। बात समझे क्या, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। पर यहाँ पे करंट की बात करें तो करंट अलग अलग है। I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो क्या हो जाएगा जरा बताना। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट लिखना चाहते हो तो इन तीनों की जगह क्या लिख दोगे, एक R इक्विवेलेंट, ठीक, और यहाँ क्या V, करंट इसमें I, है ना। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I R इक्विवेलेंट। अगर I की बात करें तो क्या हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, ठीक। तो इसी तरीके से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा जरा बताना। यहां पे V इक्वल्स टू I1 R1, है ना, और V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I2 R2। सॉरी, V तो सब में सेम ही है ना, तो V2 क्यों होगा, सबके अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V इक्वल्स टू I2 R2 और V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I3 R3। यहां से I1 I2 I3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या,
I1 वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई R1, यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा V बाई R2, और I3 क्या हो जाएगा बेटा, V बाई R3, V बाई R3, ओके, V बाई R3। तो सबको रखो यहाँ पे, I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I1 V बाई R1, हाँ ये वाले I की वैल्यू रखो, V बाई क्या है, R इक्विवेलेंट, I1 की वैल्यू क्या है आपकी, V बाई R1, V बाई R1, I2 की वैल्यू क्या है बेटा आपके, V बाई R2, और I3 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी गिवन है, V बाई R3। देखो V सब में सेम है तो V को कॉमन ले सकते हैं हम, V बाई R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट जो आपका आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो कुछ इस तरीके से आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबको क्या करना है, उल्टा करके ऐड कर देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आता है भाई साहब पैरेलल में, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका इन पैरेलल। आई थिंक आपको बस समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ न्यूमेरिकल्स की, जैसे कि मैं, अच्छा एक शॉर्टकट चीज जान लो पहले, मान लो कि दो रेजिस्टेंस गिवन है, करंट डिवाइड हो जाए तो मतलब कि पैरेलल में है, और पोटेंशियल पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। इस बात को अच्छे से याद रखना, तभी क्या होंगे हमारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हिल पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इसकी, बेटा यहाँ गिवन है R1, यहाँ गिवन है R2, यहाँ करंट गाला मान लो I, ये क्या हो गया V, ओके। तो एक चीज बताना, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैं निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। जरा बताना क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट बेटा यहां से क्या आ गया, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा याद कर लेंगे यार। जब दो रेजिस्टेंस गिवन हो, जब दो रेजिस्टेंस गिवन हो तो क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अच्छा एक चीज और, अगर दोनों की वैल्यू सेम, मान लो इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, मान लो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, ठीक है। यहाँ पे जरा पुट करना, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब आपका, R इंटू आर, आर स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस R, क्या हो जाएगा 2R, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, R से R कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा आपकी R बाई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा आपकी R बाई 2, ठीक है। तो मतलब कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस दिया है पैरेलल में, R इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको क्या कर देना है, R बाई 2 करना है, रेजिस्टेंस को आधा कर देना है। अगर दो रेजिस्टेंस दिया है तो शॉर्टकट तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को डिवाइड करके, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ, ध्यान से देखो, मान लो 2 और 3 ऐसा करके मैंने, है ना, इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 6 डिवाइड बाय 5। अगर दोनों सपोज दैट इक्वल होते हैं, जैसे कि मैं कह दूं ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आर इक्विवेलेंट कितना आता है 4/2, जो रेजिस्टेंस है उसका आधा 2 आ गया, ठीक। और शॉर्टकट तरीका क्या है, तुम इस तरीके से भी करोगे तभी आएगा, देखो जरा, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, 4 चौक 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 दूनी 16, ऐसे भी 2 आएगा वैसे भी 2 आएगा, आप चाहे जिस तरीके से कर लो, ओके। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे, मतलब कि आसानी से कर सकते हो यार शॉर्टकट तरीके से, है ना। जैसे कि मैं कह दूं, एक सवाल ऐसा है, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, मान लो दिया है 1 ओम, और यहाँ पे भी गिवन है मान लो
कि 1 ओम। ओके, मान लो गिवन है यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी गिवन है। आपसे कह दिया जाए फाइंड करंट इन सर्किट, फाइंड करंट इन सर्किट। ठीक है, सर्किट में करंट फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आर इक्विवेलेंट निकालोगे भाई साहब। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें जरा देखो। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, पैरेलल में है ना। कैसा है, पैरेलल में है। तो उसको सिंपलीफाई करके क्या कर देंगे, देखो जरा। मैंने कहा था जब दो हों अगर इक्वल है तो इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का आधा 1, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं यार, देखो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा भाई साहब, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूँ, है ना, इन दोनों के लिए आर डैश मान लो, चलो क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया 1 ओम। फिर ये कितना है 3 ओम। फिर ये कितना है भाई साहब 1 का आधा 0.5 ओम। ठीक, कनेक्टेड है किससे, 9 वोल्ट की बैटरी से। क्या आ गया जरा बताना, 4.5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 9 वोल्ट की 9 वोल्ट की बैटरी से भाई साहब। यहां से करंट कैसे निकालोगे, तो V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू कितनी है 9, I आपको निकालना है, R की वैल्यू गिवन है बेटा आपको 4.5, तो I बराबर आ गया आपका 9 डिवाइड बाय 4.5, तो कितना आ जाएगा जरा डिवाइड करके, 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो I बराबर कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। ओके, थैंक यू।